प्लॉटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास के ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे। तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे, सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े तय, भाग लेना। कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए नो, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे नो, देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाइए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं, देख कर अपने बेड़े को, टूटे हुए को, एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे, एक सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, बेरा देखा डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करे। और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा, तो नाश डुबोएगा। तो उत्तर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर और बजा दे, वो एकदम फड़क कर भाग गया करे। कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे, यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको, जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में, इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। अब हम यहाँ आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे स्वरूप में ये मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। यहाँ ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय है इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसके, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवाद करता कि अपनी अड़ंगा डाया हुआ है, इसलिए ये गोट लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा
एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहाँ भी कह रहा है मेरा वो मंत्र है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ में और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ बाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा